अगर मैं ये बोलूं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके के यहाँ पर आ रहे हैं और समय के साथ फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो बदल भी रहे हैं, उनके तरीके भी बहुत नए नए वो ईजाद कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं, और अगर कोई फ्रॉड करने वाला है तो उसे आप कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपका जानना ज़रूरी है और बदलते समय के हिसाब से फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको अपडेटेड रखूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा अगर फ्रॉड का अड्डा अगर हम बात करें तो इंडिया में फ्रॉड का सबसे बड़ा हब है, दैट इज OLX। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर फ्रॉड का बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पे चल रहा है, जो कि आई थिंक OLX को समझना चाहिए और एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप आज के टाइम पे कुछ भी OLX पे अगर पोस्ट करते हैं बेचने के लिए तो वहां पर बायर से ज्यादा आपको फ्रॉडस्टर्स के कॉल आते हैं। अब क्या वो करते हैं ये भी चीज जान लीजिए। आपको अगर वहां पर कुछ भी पोस्ट करते हैं OLX पे तो सबसे पहले आप देखिए कि सामने जो बंदा आपको कॉल कर रहा है वो कहां से कॉल कर रहा है। अगर नियर बाय लोकेशन है तो ही उसे एंटरटेन कीजिए। अगर वो कहीं बाहरी स्टेट से या बाहर अलग डिस्ट्रिक्ट से कॉल कर रहा है तो सीधी सी बात है कि अगर मैं 10,000 रुपए का सामान बेच रहा हूं जिसकी कीमत एक्चुअल में 20 या 25,000 रुपए थी, वो बंदा मेरे से वो लेने के लिए 500 किलोमीटर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिस्टेंस को ध्यान में रखिए कि वो रहता कहाँ पे है। अगर नियर बाय लोकेशन में तो उससे एंटरटेन कीजिए। दूसरी चीज, जब भी बात कीजिए अपना नंबर शेयर कीजिए। नंबर शेयर करने के बाद जब भी कॉल करे यहाँ पर बायर से पूछिए उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं और उनको किस प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, ये डेफिनेटली उनसे पूरी जानकारी लीजिए। इसके बाद फिर जब भी वो बायर आपको बोले कि मैं आपको पेमेंट कर देता हूं और यहाँ पर आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप ये प्रोडक्ट किसी को मत देना, मैं शाम में आके ले जाऊंगा या फिर मैं 2 दिन बाद आऊंगा या फिर मुझे कुरियर कर देना। पहली बात तो कुरियर वाला जो सर्विसेज है उसे इग्नोर करें, वहां पर बिल्कुल एंटरटेन ना करें। और अगर बंदा बोलता है कि मैं आपको पेमेंट अभी कर दे रहा हूं, आप किसी और को मत बेचना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे सबके सब फ्रॉड ही होता है, लेकिन 99.9% आपको फ्रॉडस्टर्स ही बोलेगा। समझ लीजिए आप एक बात को कि जो प्रोडक्ट मैंने सामने वाले को दिया नहीं है, भाई इतना ट्रस्ट कहां से आ सकता है कि वो बोले कि आप मुझे पहले, आपको मैं पैसे देता हूं, सामान आप मुझे बाद में देना। तो इसको लेकर के यहां सबसे पहले जो चीज है कि अगर कोई भी आपको बोलता है कि आपको यहां पर पैसा हम अभी दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ ना कुछ झोल होने वाला है। तो यहां पर जब भी वो बोले कि पेमेंट आपको करना है, मैं पेमेंट कर देता हूं और ये प्रोडक्ट किसी और को मत देना, तो सबसे पहले अगर वो पेमेंट के लिए बोले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी ऐसे बायर्स होते हैं जो आपको एडवांस दे देते हैं लेकिन पूरा पेमेंट कोई भी नहीं देगा। तो एडवांस अगर बोले कि 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए भेज रहा हूं, किसी और को मत देना, तो थोड़ा जेन्युइनिटी यहां पर आपको नजर आएगी। लेकिन अगर बंदा बोले कि मैं पूरा का पूरा पेमेंट कर देता हूं तो समझ लीजिए आपके साथ यहां स्कैम होने वाला है। तो इसको लेकर के अगर वो बोले भी तो जब भी आपको यहां पर पेमेंट वो बोलेगा कि आप कीजिए, आप फोन खोलिए, ये करिए, वो करिए, तो यहां सबसे पहला थंब रूल याद रखिए कि अगर आपको गूगल पे या पेटीएम या फिर अगर हम बात करें फोन पे, किसी भी तरह का यूपीआई पेमेंट अगर कर रहा है और अगर यूपीआई पेमेंट उसने किया है और अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है, ट्रांजैक्शन कोड मांगा जा रहा है गूगल पे का या फोन पे का या फिर पेटीएम का, तो समझ लीजिए कि पैसा आपके अकाउंट में आने वाला नहीं है, आपके अकाउंट से बाहर जाने वाला है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए और अपने आप को सतर्क रखिए। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी केबीसी आ रहा है, ये तो रहा OLX का, तो यहां पर अभी केबीसी पे अभी आपको उसके ऊपर भी हम बताएं, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि OLX इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। OLX को यहां हर एक यूजर का KYC कराना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। जहां पर भी मॉनिटरी टर्म का ट्रांजैक्शंस ये सारी चीजें होती हो वहां पर KYC होना बेहद जरूरी है। अगर KYC होगा तो इससे OLX भी उसे ट्रैक कर सकता है कि बंदा कहां का है, कहां से वो कर रहा है, और कोई अगर सेलर अगर कंप्लेन करता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है तो इजीली उस बायर को ट्रैक किया जा सकता है। तो यहां पे आई बिलीव OLX को KYC वाला सिस्टम ले आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी भी सेफ्टी रहेगी और डेफिनेटली जो सेलर या बायर दोनों ही तरफ सेफ्टी रहेगी। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि KYC होना जरूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहां पे जो मैंने आपको KBC के बारे में बोला, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति भी रिसेंटली आने वाला है, अब यहाँ पे स्कैमर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मैसेजेस आ सकते हैं शायद, या कॉल आ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आ सकते हैं कि ये रहा KBC का, इस नंबर पे कीजिए, हम इतना आपको लेंगे और डेफिनेटली आपका हम करा देंगे, या फिर इस पे आप इतना का ट्रांजैक्शन कीजिए, हम आपको ग्रैंड फिनाले ले जाएंगे। बहुत अलग अलग तरह के। अब KBC वाला जो ये स्कैम हो रहा है, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान से स्कैम हो रहा है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना है, कभी भी कोई ऐसा मैसेज आए
पहली बात आपको देखना है कि उसका कंट्री कोड क्या है। अगर +92 है तो वो इंडिया का नहीं है, +92 वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है। अब उससे भी बड़ी चीज़, केबीसी का आपको ऑलरेडी पता है कि वो सोनी टीवी के थ्रू ही कराते हैं या फिर उनका ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट के थ्रू वो कराते हैं, कभी भी वो व्हाट्सएप या कॉल किसी को नहीं करते हैं। तो इन झांसों में मत आइएगा, अपने आप को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए। और OLX और KBC ये दोनों अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, अभी चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ स्कैम हो चुका है और हो भी रहा है। तो मेरा फर्ज था कि आपको वीडियो बना करके यहाँ पर मैं आपको जगाऊं कि थोड़ा जागिए, थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवनेस, अगर थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी को फॉलो कीजिए और अपने आप को बचाइए, अपने रिश्तेदारों को बचाइए। और रिश्तेदारों को बचाने के लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।